मस्जिद के इमाम, नमाजी आए या ना आए, वो 5 वक्त आपको अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। कोई नमाजी हो या ना हो, उनकी ड्यूटी बारिश हो, बरसात हो, सैलाब हो, तूफान हो, जलजला हो, बिजली कड़क रही हो, कोई भी हालात हो, वो आपकी मस्जिद का रखवाला बनकर बैठा रहता है। उनकी तरफ ख़ास तवज्जो दें। उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। उनके घरों में राशन दें, उनके बच्चों को राशन दें, उन तक पहुँचाएं। राशन पहुँचाकर सवाबे दारैन हासिल करें, अल्लाह की रज़ा को। हम पर एक खामोश अज़ाब आया है, खामोश क़यामत आई है। मेरे बहन भाइयों, एक क़यामत वो भी है, वमा अदरा का मलकारिया, वो खड़खड़ाने वाली, वो जो आवाज़ के साथ आएगी, एक क़यामत वो भी है। तो क्यों ना उस क़यामत से पहले जो छोटी क़यामत हम पर टूट पड़ी है, उस क़यामत में तौबा को, नेकी को, भलाई को, एक दूसरे के काम आकर अदलो इंसाफ को, अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह की राह में खर्च करके अल्लाह के गुस्से को ठंडा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा उस वक्त गुस्से में आता है जब उसकी वलियों की गुस्ताखी बढ़ जाए, तब वो ऐलान जंग करता है। जब सूद हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाए, तब अल्लाह तबारक व तआला जंग का ऐलान कर देता है। आज हम अपने वलियों की गुस्ताखी करते हैं, बुजुर्गान दीन की गुस्ताखी करते हैं। सूद कारोबार में हलाल हराम का कोई हमें फ़र्क ही महसूस नहीं होता। औरत खातून अपने शोहरों को बुराई करने से नहीं रोकती। वो हलाल कमा लाए तब भी सुकून से बैठी रहती हैं, वो हराम कमा लाए तब भी वो खा लेती हैं। बहुत कम औरतें होंगी जो मर्दों को गलत रास्ते से रोकती होंगी।